रुद्रबाहु के समय में दिगंबर साधुओं में दो टुकड़े हो गए, दिगंबर और श्वेतंबर। श्वेत कपड़े पहन लिए, श्वेतंबर हो गए, जो 18 जातियों का भोजन लेते हैं। कितने? 18 जातियों का भोजन करते हैं, है ना, भिक्षावृत्ति से भोजन करते हैं। तो ऐसे वल्लभीपुर में, है ना, तो ये श्वेतंबर मत की क्या हुई? उत्पत्ति हुई, है ना, ऐसे। और उसके बाद, है ना, द्राविण, है ना, द्राविण संघ जो हुआ है, वज्रनंदी की ने द्राविण संघ को उत्पन्न करने वाले हुए, है ना। इन्होंने क्या, मुनि बीजों में जीव नहीं है और मुनियों को खड़े होकर के भोजन लेने की विधि, है ना, बीजों, इसमें बीज में जीव नहीं है और मुनियों को खड़े होकर के भोजन करने का उन्होंने निषेध किया है। तो ऐसे इन्होंने क्या किया है? द्राविण यापनी संघ जो कल्पसूत्र की भी पूजा करता है और रत्नात्रय की पूजा करता, जो खच्चर गधे के समान, है ना, है, ऐसे यापनी संघ और निष्पिक्षिका संघ, जिसके निष्पिक्षिका का मतलब वो पिछी नहीं रखते हैं, पिछी रखने की क्या जरूरत है ना। तो ये क्या है? काष्ठा संघ की 2000 वर्ष पश्चात विक्रम की, है ना, 953 में मथुरा नगरी में मातुर संघ से प्रधान नागसेन, है ना, नरासेन हुए, उनके द्वारा ये निष्पिक्षिका संघ की स्थापना, अर्थात बिना पिच्छी के रहने का उन्होंने उपदेश दिया और घोर मिथ्यात्व। जबकि जैनागम ये कहता है कि दिगंबर मुनि बिना पिच्छी के 7 कदम से भी ज्यादा नहीं चल सकता। कितने कदम? और अगर कोई बिना पिच्छी का आगे चलता है तो वह मासोपवास करने के बाद भी निर्माण के लिए प्राप्त नहीं होता है। आचार्य कुंद स्वामी के, आचार्य कुंद स्वामी कृत अष्टपहाड़ ग्रंथ की टीका सुरसागर शूर ने की है। उसके 98 पृष्ठ पर उन्होंने लिखा कि कोई मासोपवास करता है तो अभी वो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त नहीं होता बिना पीछी के। बिना पीछी के तो रह ही नहीं सकते हैं। पीछी तो हाथ में संयम का क्या है? उपकरण है। बोलो संयम का। ए पीछी संयम का, जोर से बोलो, पीछी संयम का उपकरण है। इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। ये हाथ में है तो कीमत है, पीछी नहीं हो तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे जिन मत में क्या दिया? जिन मत में भी कई मत होंगे, जैसे 13-20, बोलो जैसे, बोलो जैसे 13-20। मैं भोपाल में गया एक मंदिर में, तो जाते ही साथ प्रवचन प्रारंभ होने वाला था, वहां के अध्यक्ष ने प्रश्न कर दिया, बोले आप 13पंथी की या 20पंथी? बोलो आप, बोलो ना, गूंगे हो क्या? या तो गूंगे हो या फिर बहरे हो। बोलो 13पंथी हो या, हाथ तो जोड़ो, 13पंथी हो या 13पंथी हो या 20पंथी? आप हमें बताइएगा। तो मैंने कहा भैया, जैसे तुमने हमसे प्रश्न किया हमने सहन कर लिया, हम उत्तर देंगे तो तुम सहन कर लोगे भैया? चिराग भैया सहन कर लोगे? हैं? रख लो पप्पू को, रख लो, रख लो पप्पू को, रख लो, रख लो, रख लो, उठा लो, जेब में रख लो। हाँ आपका पप्पू है, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ आप 13पंथी हैं या? मेरा कोड वर्ड है, मोबाइल का मतलब है पप्पू। पहले हाँ लिख लो, कोई बात नहीं, नोट करो। हाँ मोबाइल का नाम क्या है? पहले पप्पू 3-4 होते थे, अब पहले घर में 4-5 बच्चे होते थे, मोबाइल एक भी नहीं होता था, और अब मोबाइल हाथ में 4-5 है और पप्पू पैरों में और मोबाइल मोबाइल जेब में होता है। आजकल 4-4 5-5 एक इधर से था, पप्पा मुझे उठाओ ना, पप्पा मुझे उठाओ ना, ओ तारने हारे हमसे क्यों हारे। एक बस्ता 2 बस्ता, भैया ध्यान रख करके चलना कि 13पंथी। हाँ बोलो महाराज जी, आप 13पंथी या 13पंथी हैं आप 20पंथी? मैंने कहा जैसे तुमने प्रश्न किया है
तुम्हारा प्रश्न मैंने सहन किया है, तो क्या तुम मेरा उत्तर हजम करने की ताकत रखते हो क्या? अगर तुम्हारे अंदर साधु से प्रश्न करने की ताकत है चंदनमल जी, तो फिर उत्तर को भी हजम करने की क्या रखना? मैंने कहा सत्य को पचाना बहुत कठिन है, घोड़े को बादाम नहीं पचती। बोलो घोड़े को, जोर से बोलो, घोड़े को बादाम नहीं पचती है, और गधे को मिश्री नहीं पचती है। घोड़े को जो ना बोले उसका बादाम का आजीवन त्याग, जो मिश्री नहीं बोले उसका मिश्री का आजीवन त्याग। हाँ, इसलिए मैंने बादाम जोर से 2 बार बोल दिया, मेरा त्याग नहीं है। न कल से हल्ला बचा तो बोले महाराज जी का बादाम का, और महिलाएं त्याग कराने तो सबसे आगे हैं। हाँ, तो क्या मैंने कहा कि जैसे तुमने प्रश्न करने की ताकत है, तो वैसे हमारे उत्तर को हजम करने की भी क्या रखना? घोड़े को बादाम नहीं पचती है, और गधे को मिश्री नहीं पचती है, और महिलाओं को कोई बात नहीं। बस इनसे इतना कहते ना, किसी से मत कहना। आपने एक बात सुनी कोई, और देखना नहीं कि मैं बता रहा हूं, ये भी नहीं बता पाएंगे। इधर देखो मर, कहीं बोलूं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कहीं बताऊं, मैं तो थक ही गई, तो कहीं बोलूं मैं तो ऐसा। अरे बताओ, नहीं नहीं आप किसी से कह दोगे, मैं तो नहीं बताऊं, आप किसी से कह दोगे, मैं तो नहीं बताऊं भाई, मैं तो नहीं बताऊं। नहीं बताओ ना, फूला भाई क्या हो गया, नहीं मैं तो नहीं बताऊं भाई। वो इधर को भगेगी, देखना आप, है ना, मैं तो नहीं बताऊं भाई। वो पकड़ी, नहीं बताओ तो अब क्या हो गया, बताओ तो। नहीं मैं तो नहीं बताऊं भाई, तुम किसी से कह दोगे तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो कहीं नहीं बोलूं, मुझे तो आजकल संसार से बहुत घबराहट होने, मैं तो कहीं नहीं बोलूं। देखना भी इनकी बात। और फिर क्या है, अच्छा तुम किसी से कहना मत। नहीं आज तक मैंने आपकी बात किसी से कही ना, बताओ मैंने आज तक, तो अपन तो बचपन की सखी है ना, हमने कभी आपकी बात कही किसी से? बताओ, आपको हम पर विश्वास नहीं है? नहीं हमको तो आप पर बहुत विश्वास है मेरी फूला भाई। गले से लगा लेंगी और धीरे से बता देंगी, उससे कहना किसी से कहना मत। नहीं किसी से नहीं कहेंगे। फिर उसने, फूलाबाई ने फूला देवी को बताई, फूलाबाई ने फूल कली को बताई, और कहते पूरे प्रतापगढ़, पूरे बागड़ में सब जगह बात फैल गई। लेकिन अभी तक यही चल रहा, तुम किसी से, घोड़े को बादाम नहीं पचती, गधे को मिश्री नहीं पचती है, कुत्ते को घी नहीं पचता है। एक और नया ऐड करो, घोड़े को बादाम नहीं पचती, गधे को मिश्री नहीं पचती है, कुत्ते को घी नहीं पचता है, और आदमियों के लिए पेट में बात नहीं पचती है। तो भैया ही ध्यान रखे, मैंने कहा कि मैं उत्तर दे रहा हूं, सत्य को पचाना बहुत कठिन है। किसको? सत्य को पचाना बहुत कठिन है। मैंने कहा हम तेरापंथी हैं। क्या है? हम तेरापंथी हैं। जितने भी साधु हैं वो सब तेरापंथी हैं, और जितने श्रावक हैं वो सब 20पंथी हैं। हम ये नहीं जानते कि तुम पंचामृत करते हो, कि फूल चढ़ाते हो। महाराज जी पंचामृत अभिषेक देखते हैं, कहाँ क्या होता, हम फूल पत्तों के पचड़े में नहीं। साधु 13 प्रकार का, 4 पंक्ति माने लाइन। पंक्ति माने क्या होता है? पंक्ति माने लाइन। और 13 लाइन लिखो, 5 महाव्रत 5 समिति, कितनी लाइन हो गई? 10। 5 महाव्रत और 5 समिति कितनी हो गई? 10। और 3 गुप्ती कितनी हो गई? 13 पंक्ति। बोलो 13 लाइन हो गई, 13 पंक्ति। और श्रावक कितने पंक्ति है? क्यों? 12 व्रत, 12 लाइनों में 12 व्रत, और श्रावक के 8 मूल गुण। नीचे लिखो कितनी हो गई? 20 लाइनें। कितनी लाइन है? श्रावक 20 पंक्ति और साधु 13 पंक्ति होता है भैया। लेकिन हमारे 13 पंक्ति 20 पंक्ति में क्या, कि जो पंचामृत अभिषेक करे, फूल चढ़ाए,
स्त्रियाभिषेक को मान्यता दे उसके लिए बीसपंथी, और जो ये ना करे उसका नाम, जो सिर्फ जलाभिषेक करे, फूल ना चढ़ाए, पत्ते ना चढ़ाए, है ना, जो व्यक्ति ऐसा जो है उसके लिए क्या कहा जाता, उसके लिए 13 पंथी की मान्यता दी जाती है। सिर्फ 13 पंथी 20 पंथियों में पूजा पाठ की पद्धति में अंतर है। नमो सिद्धारम, क्या 13 पंथी और 20 पंथी के सिर्फ पूजा पाठ में अंतर है, बाकी पूरा धर्म समान है। लेकिन एक सोनगढ़ पंथी क्या है, जिन मत में भी कई मत होंगे, जैसे 13 20 और सोनगढ़ पंथी, है ना, सोनगढ़ पंथ है ना, सोनगढ़ पंथ में क्या है कि जो पंचम काल में, है ना, ऐसी व्याख्या जिसने की है, ऐसी व्याख्या जो क्या है, पंचम काल में गुरु नहीं होते, क्या नहीं, जैसे क्या बोलते हैं, जो मुमुक्षु कहलाते हैं, सोनगढ़ मत वाले कहलाते हैं, जयपुर में जो रहते हैं, है ना, यत सोनगढ़ नाम से, है ना, गुजरात में क्षेत्र बना हुआ है, दिगंबर मुनियों क्या बोलते, पंचम काल में मुनि नहीं होते, पुण्य को विष्टा के समान हे मानते हैं, है ना, पुण्य भी विष्टा के समान क्या है, हे स्त्रियों की तलवा चाटने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ऐसे ऐसे अनाप शनाप उन्होंने यदवा तदवा, है ना, जिनके लिए मेरठ हाई कोर्ट ने ये 13 पंथी 20 पंथी और सोनगढ़ जब इनका केस चला तो मेरठ हाई कोर्ट से जजमेंट दिया कि 13 पंथी 20 पंथी जैनों में कोई फर्क नहीं है, परंतु सोनगढ़ मत वाले जो हैं, इस सोनगढ़ मत वाले जैन मत से बिल्कुल बाहर हैं। और एक कांजी नाम का एक डोकरा हुआ, कौन सा, क्या कौन हुआ, स्वामी मोमी नहीं लगाना, है ना, कांजी नाम का डोकरा हुआ, जिस डोकरे के लिए श्वेतांबर समाज से निष्कासित किया गया, तो उसने अंग्रेजों की नीति को अपनाया, फूट डालो राज्य करो, क्या अपनाया, फूट डालो और राज्य करो, और सिर्फ एक द्रव्यान योग को मानते हैं, प्रथमान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग को नहीं मानते, और बस क्या करते रहते हैं, है ना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी आत्मा परमात्मा है। फिर लड्डू क्यों खाते हो, रोटी क्यों खाते हो, फिर शादी क्यों करते हो, जूता चप्पल क्यों पहनते, जब तुम भगवान हो, भगवान खाता नहीं है, पीता नहीं, सब करते हो, भोग भोगते हो, रात्रि भोजन तक का त्याग नहीं है, शुद्ध आत्मा स्वरूप हो हम। और भवन का नाम क्या रखा, ज्ञान, है ना, ज्ञानानंद भवन, परमानंद भवन। मकान का नाम क्या है, ज्ञायक भवन, बोलो क्या नाम रखा, बताओ, ज्ञायक भवन में लेटरिंग होती है, हाँ ना, कुछ तो बोलो, ज्ञायक भवन में लेटरिंग होती है, ज्ञायक भवन में बाथरूम होती है, ज्ञायक भवन में आलू प्याज बनता है, ज्ञायक भवन में भोजन होता है, ज्ञायक भवन में कोई स्नान करता है, हाँ ना, कुछ तो बोलो, ज्ञायक भवन में झाड़ू लगती है, नहीं लगती है, ज्ञायक भवन में कोई जूता पहनता है, वहां बिस्तर, अरे ज्ञायक भवन का मतलब होता है मोक्ष। तुम अपने घर का नाम तुमने ज्ञायक भवन बना करके रखा है, ज्ञान रख करके चलना, ऐसे मतों से सावधान रहना, है ना, जिन धर्म में जब तक दिगंबर मुनिराज हैं, हमारा सारा जीवन मुनियों को समर्पित होना चाहिए। मुनि है हमारा जैन धर्म, है ना, पंडितों का धर्म नहीं है, दिगंबरों का धर्म है। बताओ, दिगंबर जैन समाज, क्या क्या लिखते, दिगंबर जैन समाज, कहीं ये नहीं लिखा गया पंडित समाज, क्या नहीं लिखा गया, पंडित नहीं लिखा गया। और हमारे जो आदर्श चर्या वाले, है ना, विद्वान है, उन्हें विद्वान कहा गया, पंडित नहीं कहा गया। पंडित तो मुनि को बोलते हैं, छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज पंडित कहलाते हैं। और जो ये है ना, जो प्रथमाधारी श्रावक क्षुल्लक एलक हैं, उनको, है ना, बाल पंडित कहते हैं। उनका नाम क्या है, बाल पंडित उनके लिए कहते, देशव्रती बाल पंडित है, मुनिराज पंडित है, और तीर्थंकर भगवान क्या है, पंडित है। पंडित मरण हो मेरा, तीर्थंकर भगवान को पंडित कहते हैं, मुनिराज को पंडित कहते हैं। लेकिन ये पंडित सब बदनाम हो गया, इसलिए कोई दिगंबर साधु अपने नाम के आगे क्या नहीं लगाता, पंडितों से धर्म नहीं चलता है। इसी प्रकार से
कई पंडित विचारक आते, तब मालूम क्या होता है, कई पंडित विचारक जो होते हैं, विचार करने वाले आते हैं, पर्यूषण पर में प्रवचन करने आते, देखो आप क्या बढ़िया कंगी है, ये है वो है, टिप टाप होकर के, अब वो तुम्हें क्या राग करने वाला त्याग का उपदेश नहीं दे सकता है, त्याग का उपदेश तो त्यागी दे सकता है। बस पैसा है, और वो उन्होंने कितना विपरीत काम किया। दिगंबर जैन मंदिर उनके बन रहे श्री मंदिर जिनालय। कौन सी जिनालय, बोलो कौन सी जिनालय, श्री मंदिर। जबकि ये नियम है, भरत क्षेत्र के तीर्थंकर ऐरावत क्षेत्र के मूल नायक नहीं हो सकते हैं, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर भरत क्षेत्र के मूल नायक नहीं हो सकते हैं। ऐरावत भरत क्षेत्र के तीर्थंकर ऐरावत विदेह क्षेत्र के मूल नायक तीर्थंकर, जो जहां का प्रधानमंत्री होता है वह वहीं का प्रधानमंत्री होता है, दूसरे क्षेत्र में वहां प्रधानमंत्री है ना, जिस राज्य का जो प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसी का होता है, वह दूसरे में अपना शासन नहीं चला सकता है। वो क्या नहीं क्या कर सकता, दूसरे का शासन नहीं चला सकता है। इसी प्रकार से क्या दिया है कि ये मान के चलना, उन्होंने क्या बनाए, श्री मंदिर जिनालय, जो आगम के विरुद्ध है। जो क्या है, जो आगम के, हाँ, मंदिर में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं हो सकती हैं, रख सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रख के चलना, मूल नायक क्या नहीं हो सकते हैं, मूल नायक नहीं हो सकते हैं। मूल नायक तो हमारे यहाँ के विदे वर्तमान के जो तीर्थंकर हैं, वो ये क्या, उन्होंने एक अलग से लाइन खींची और क्या बनाए, श्री मंदिर जिनालय, जो आगम के विरुद्ध है, और द्रव्यान योग ग्रंथ पढ़ने का श्रावक को कोई अधिकार नहीं है। किसका, द्रव्यान योग ग्रंथ पढ़ने का श्रावक को कोई भी अधिकार उनको नहीं है। और जो श्रावक द्रव्यान योग, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, द्रव्य संग्रह, पंचाशिकाय, परमात्म प्रकाश, है ना, योग सार ग्रंथों को जो पढ़ता है, वो आसमाधि के लिए प्राप्त होता है। खुली चेतावनी आपके लिए सुमित भैया, क्या, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, योग सार, परमात्म प्रकाश, पंचाशिकाय आदि ग्रंथों के लिए जो श्रावक अपनी स्वेच्छा से पढ़ता है, वो आसमाधि के लिए प्राप्त होता है।